क्या चंद्रयान 2 और लूना 25 को एलियन ने क्रैश करवाया था? क्या चांद पर रहते हैं एलियन? क्या धरती पर अटैक करेंगे एलियन? क्या वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि हमारे इसरो टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चांद पर अब तक 100 से भी अधिक मिशन भेजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने चांद और उसके आसपास बहुत ही रहस्यमय घटनाएं देखी हैं। कुछ दिनों पहले नासा ने चांद की 400 तस्वीरें जारी की थीं, जिनमें से कुछ चौंकाने वाली हैं, जिनको गौर से देखने पर एक तरफ ब्लैक शैडो दिखाई दे रहा है। नासा का कहना है कि इस ब्लैक शैडो के पीछे एलियंस के होने के सबूत के तौर पर एक प्राचीन शहर मिला है। चांद की जो तस्वीरें ली गई थीं, उनके चौकोर चट्टान के आकार की दिखने वाली इमारतें पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि जब एलियंस इन इमारतों की संरचना कर रहे होंगे तो उनको पूरा नहीं कर पाए होंगे। एलियन के होने की पूरी संभावना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि चांद पर एलियन रहते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल पूर्व इतिहास के 2 अलग अलग दौर में चांद पर एलियन मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने इस बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि संभवतः उल्का पिंडों के विस्फोट के चलते चांद पर जीवन की योग्य वातावरण पैदा हुआ था। यह वातावरण वर्तमान से काफ़ी बेहतर था, इसलिए वहां एलियन रह सकें। वर्तमान चंद्रमा की सतह धूल से भरी जीवन ही जगह है, लेकिन शोधकर्ताओं का दावा है कि शायद हमेशा ऐसा नहीं था। इस बारे में अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि पहली बार 4 अरब और दूसरी बार लगभग 3.5 अरब साल पहले चांद पर जीवन जीने योग्य वातावरण था। पहली बार यदि ये स्थितियां उल्का पिंड के विस्फोट से बनी होंगी, तो दूसरी बार इसकी वजह ज्वालामुखी का विस्फोट भी हो सकती है। दोनों ही अवसरों पर चांद पर बड़ी मात्रा में गर्म गैस पैदा हुई थी, जिससे पानी का वाष्पीकरण हुआ और बाद में उसी वाष्प से पानी के जलाशय तैयार हुए होंगे। एस्ट्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञ ने बताया कि इस वाष्पीकरण से बने जलाशयों के चलते लंबे समय तक चांद पर जीवन के अनुकूल माहौल बना। हालांकि यह चांद की सतह पर अस्थायी रूप से जीवन जीने योग्य माहौल था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के ग्रह विज्ञान और एस्ट्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर के साथ मिलकर यह शोध किया गया है। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह स्थितियां फिर बनी तो चंद्रमा की सतह आज भी किसी हद तक रहने योग्य हो सकती है। सालों से कभी यूएफओ और कभी एलियन देखे जाने की चर्चा होती रही है। इस बारे में कई शोध भी हुए हैं, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि आखिर एलियन हैं या नहीं, या कभी उनका कोई अस्तित्व भी था या नहीं। इसको लेकर उत्सुकता आज भी बनी हुई है। हाल ही में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आज तक आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरों में एलियन के अलग अलग रूप देखे होंगे, लेकिन वह असल में कैसे दिखते हैं इसका दावा कोई नहीं कर सकता है। स्पेस एक्सपर्ट एचली किंग ने बताया कि अगर हमें सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्से में जीवन मिल गया तो वह बैक्टीरिया के रूप में होगा। हालांकि वह हमसे संपर्क करने में सक्षम नहीं होंगे। एचली ने कहा कि वह उल्का पिंडों की जांच पर काम कर रहे हैं, जहां कई ऐसे सुराग पाए गए हैं जो साबित करते हैं कि वाकई में एलियंस होते हैं। साल 2021 में एचली ने उल्का पिंड पर शोध किया था। यह उल्कापिंड आसमान से गिरा था, जिसे बीते 30 सालों में पहली बार रिकवर किया गया था। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से मंजूरी के बाद उन्होंने उसे जमा कर लिया था।
एचली का कहना है कि यह पत्थर बेहद दुर्लभ है। पत्थर के गिरने के 12 घंटे के भीतर ही इसे हासिल कर लिया गया था, क्योंकि वैज्ञानिक उल्कापिंड को धरती की गंदगी से गंदा नहीं होने देना चाहते थे, जिससे उन्हें शोध में प्रभाव पड़ सकता था। एचली ने आगे बताया कि कार्बोनेशियस पत्थर ही धरती पर जीवन की शुरुआत की वजह है, क्योंकि इसने जरूरी तत्वों को पृथ्वी पर लाने में अहम भूमिका निभाई थी। हैरानी की बात है कि उल्कापिंड में भी वैसा ही पानी मिला जैसा कि धरती पर है। यह पत्थर 4 अरब 60 करोड़ साल पहले जुपिटर के पास बने थे। वैज्ञानिक अक्सर यह बताते हैं कि टाइम ट्रेवल से क्या मुमकिन है और टाइम ट्रेवल इंसान कब कर पाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वह भविष्य से आया है। उसका कहना है कि वह साल 2858 से इस साल में आया है और वह जानता है कि धरती कब खत्म होगी और खत्म करने वाले एलियंस कब इस धरती पर हमला करेंगे। उसने कहा कि वर्ष 2023 में धरती पर एक एलियन आएगा जो हमारा हितैषी होगा। वह हमें एक जरूरी सूचना देने आएगा। उसने कहा कि कुछ वक्त में एलियंस की ऐसी प्रजाति धरती पर हमला करेगी जो हमारी दुश्मन होगी। ऐसे में इंसानों को अपनी प्रजाति को बचाना होगा। आपको बता दें कि U2 2 रोवर को चीन के एक जरिए चंद्रमा के सुदूर तक ले जाया गया था। इसे 8 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। चीन के रोवर ने चांद के सुदूर हिस्से में एक रहस्यमयी वस्तु को देखा है। U2 2 रोवर काम कर रहा है और उसने इस रहस्यमयी वस्तु को अपनी लोकेशन से 80 मीटर दूर देखा था। चीनी वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को मिस्ट्री हट का नाम दिया है। Space.com की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह खोज नवंबर में की गई थी। चीन ने कुछ साल पहले U2 2 रोवर को चांद की सतह पर लैंड करवाया था। चीनी वेबसाइट वाले चैनल द्वारा रेगुलर पब्लिश की जाने वाली रोवर की जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि अचानक चांद की उत्तरी क्षितिज पर एक क्यूब दिखाई दिया, जिसने सभी का ध्यान खींचा। यह वस्तु क्षितिज पर दिखाई दिया और यह हिस्ट्री हट की तरह दिख रहा था। इसके पास ही एक बड़ा क्रेटर भी है। क्या यह क्रैश लैंडिंग के बाद एलियंस द्वारा बनाया गया था? इसने इस रहस्यमयी वस्तु की तस्वीर को साझा भी किया है। वैज्ञानिकों के लिए एलियन अभी भी रहस्य बने हुए हैं। धरती पर कई बार लोग एलियंस या UFO देखने का दावा कर चुके हैं। इसकी वजह से वैज्ञानिक एलियन से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि हो सकता है कि एलियंस को धरती का कोई मैसेज मिला हो, लेकिन उनका जवाब धरती पर आने में सालों लग सकते हैं। बाबा वेंगा ने भी एलियंस और परमाणु विस्फोटों से संभावित यात्राओं के साथ वर्ष 2023 को निराशाजनक होने की भविष्यवाणी की थी। मरने से पहले बाबा वेंगा ने साल 5079 तक भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। इन सब से हमें यह महसूस होता है कि चांद पर एलियन होने की पूरी संभावना है। चांद पर एलियन है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।